Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel The Basic Biology. In this lecture I will talk about the gases exchange in plants. Hope so you like the last video that was on the introduction of gases exchange, and now in this video I will talk about photosynthesis and respiration, the two main processes that requires gaseous exchange in plants. ठीक है, ये दो मेन प्रोसेसेस हैं जिन्हें गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है प्लांट्स में. ठीक है, प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज क्यों होगा? इन दो प्रोसेसेस के लिए होता है, वरना प्लांट को क्या ज़रूरत है गैसेस एक्सचेंज करवाने की. अब हम वन बाय वन गैसेस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के डिफरेंसेस कर लेते हैं. ठीक है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ रेस्पायरेशन. इन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बात की हुई photosynthesis is anabolic process and respiration is a catabolic process. अब बॉडी में होने वाले, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये शो कर दिया है पहले से. मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में होने वाला कोई भी प्रोसेस है. ठीक है, अब जो प्रोसेसेस हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं. या तो प्रोसेस में कोई चीज़ बन रही होगी नहीं, या फिर कोई चीज़ जो है वो टूट रही होगी. ठीक है, टूट रही होगी छोटों में, या तो कोई तो छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी बना रही होंगी, या फिर बड़ी चीज़ टूट के छोटी चीज़ बना रही होगी. ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिज्म का. अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स में हमारे पास आती है, एक एनाबॉलिज्म, दूसरी है कैटाबॉलिज्म. इन्हीं से वर्ड निकला है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक. अब फोटोसिंथेसिस, अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता था, प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करवाता था सिंपल चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से. और रेस्पायरेशन के प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था कि वो फूड जो हम खाते हैं, ठीक है, या हम जो इंजेस्ट कर रहे होते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो रहा होता है. वो चीज़ क्या हो रही होती है, टूट रही होती है रेस्पायरेशन में. तो रेस्पायरेशन में वो चीज़ टूट रही है और क्या बन रहा होता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो इससे हमें आइडिया हुआ कि फोटोसिंथेसिस में नई चीज़ बन रही है और रेस्पायरेशन में नई चीज़ टूट रही है. सो मैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को हमेशा कैसे याद रखती हूँ, इसका एक मैं शॉर्टकट बताती हूँ. एनाबॉलिज्म होता है कंस्ट्रक्टिव. कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव. मीन्स अगर ये हमारे पास दो छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगी, एक बड़ी चीज़ बनाएंगी. ठीक है, और कैटाबॉलिज्म क्या होगा, एक बड़ी चीज़ मिलके एक बड़ी चीज़ क्या करेगी, टूट जाएगी दो छोटी आपके पास थिंग्स में. ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो एनाबॉलिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, मीन्स कोई चीज़ बन रही है. तो मैं इसे याद रखती हूँ ए सी से, जैसे हमारे घर में एसीज होते हैं. ठीक है, ए सी से याद रखती हूँ मैं इसे एनाबॉलिज्म को, इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है. और कैटाबॉलिज्म को मैं याद रखती हूँ सी डी से. सी डी तो आप लोगों को सबको पता है ना, सी डी कैसी होती है, ऐसी राउंड सी होती है, सर्कुलर. ठीक है, तो मैं इस तरह याद रखती हूँ, एनाबॉलिज्म इज ए सी और कैटाबॉलिज्म इज सी डी. तो अब मुझे याद रहेगा वैसे भी कि फोटोसिंथेसिस में चीज़ें बन रही है, मीन्स ये एनाबॉलिक है. रेस्पायरेशन में चीज़ें टूट रही है, मीन्स ये कैटाबॉलिक है. फर्स्ट point cleared. Moving to the second point. Photosynthesis is the synthesis of food from simple. यहाँ देखो क्या डेफिनेशन आ गई है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. कौन कौन से सब्सटेंसेज इन्वॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक, जिनमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर इन्वॉल्व होता है इसमें. ठीक है, इससे आपके पास क्या बन रहा होगा, ग्लूकोज बन रही होती है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे. सिंपल वर्ड्स में याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है. ठीक है, इससे आप क्या बना रहे हो, फूड बना रहे हो. और रेस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. हम फूड को ब्रेक कर रहे होते हैं इनऑर्गेनिक वंस में. तो यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर. अच्छा, मैंने किस तरह याद की थी कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन की जो इक्वेशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल. तो मुझे इस तरीके से हमेशा याद रहती थी, जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस में बन रही है ना, वही चीज़ें रेस्पायरेशन में टूट के, और वही तकरीबन सेम टू सेम इसकी इक्वेशन है दोनों की. ठीक,
अब फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? इट रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस को क्या चाहिए? हमने पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, जबकि रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी नहीं होता लाइट होना। ये 24 आवर्स हर सेकंड के ऊपर रेस्पिरेशन हो रही होती है। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस रुक जाए सो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म विल डाई। ठीक है, लाइट की ज़रूरत हमें नहीं है। फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिजम्स में होगा? इट ओनली अकर्स इन प्लांट्स। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, जबकि रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो अल्गाए हो या फंजाई, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है एंड रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन गैस। हमें ये भी पता है रेस्पिरेशन में हम इनहेल जब करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, और एक्सहेल का हम कब क्या कर रहे होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और रिलीज क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन गैस हो रही होगी रिलीज। और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सिंपल है ये क्वेश्चन बहुत। इसमें क्या है? आपस में एक दूसरे के, क्योंकि डिफरेंस है तो डिफरेंस में हम ऐसे पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो आप एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब एक चीज़ में एक चीज़ हो रही है और दूसरे में वो चीज़ नहीं हो रही है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। जाहिर सी बात है, लाइट एनर्जी कब होगी? डे के अंदर होगी। सूरज दिन में निकला हुआ होता है तो फोटोसिंथेसिस भी दिन में होगा, जबकि रेस्पिरेशन मैंने अभी कहा था ना 24/7 होती है ये, मतलब 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के हर वक्त रेस्पिरेशन हो रही होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। ग्रीन जब भी आपके प्लांट्स होंगे, ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करें, अगर क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता सो यू एंड मी एंड ऑल द पीपल अराउंड अस वुड बी हैविंग ग्रीन शेड इन देयर स्किन। ठीक है, सो ऐसा नहीं है ओरिजिनली। रेस्पिरेशन के लिए हमें chlorophyll required नहीं होता. So these are the differences between photosynthesis and respiration. I will sum up these things like फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होगा? सिंथेसिस होगा फूड का सिंपल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, लाइट एनर्जी रिक्वायर होगी, प्लांट्स में हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ करता है या सिंपल वर्ड्स में इनहेल करता है, और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देता है। सिंपल वर्ड्स में याद रखने के लिए दिन में होगा, और ये इसके लिए क्लोरोफिल हमें रिक्वायर्ड होता है। जबकि रेस्पिरेशन इज टोटली अपोजिट, कैटाबॉलिक है, मीन्स डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन होगा फूड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड इट डजंट रिक्वायर लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी नहीं चाहिए होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। ऑक्सीजन गैस को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, और ये 24/7 हर वक्त हो रहा होगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, एंड क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। सो दिस सम्स अप द पार्ट that is of gases exchange in plants. So thank you so much for watching, and if you have any questions please comment down, and thank you once again. Allah Hafiz.